अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का इफ्तिताह अंजाम दिया। तमाम असरी सहूलतों से लैस हॉस्टल के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गवर्नर गुजरात के अलावा चीफ मिनिस्टर गुजरात भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फिर एक मरतबा राजभवन पहुंचकर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को रियासत में स्कूलों के दोबारा शुरू होने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया। क़ब्ल अज़ी गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से कहा था कि वो दाखिलों से क़ब्ल स्टूडेंट्स मुखालिफ मंशियात हलफनामा भी ले। कांग्रेस पार्टी डिजिटल मीडिया की कौमी सरबराह सुप्रिया श्रीनेट ने अपने एक बयान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपनी ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रिया ने कहा कि इंतखाबात ख़त्म होते हैं, वज़ीर आज़म मोदी ने घर से काम करने, मेट्रो रेल से सफ़र करने, सोना ना खरीदने, बैरूनी ममालिक के दौरों से गुरीज़, गैर मुल्की ब्रांड का सामान ना खरीदने का आवाम को मशवरा देना शुरू कर दिया है। श्रीनेट ने इसको कोई अच्छा मशवरा या जज्बाती अपील करार नहीं दिया है। सुप्रिया ने इसको मोदी हुकूमत की नाकामी का जिंदा सबूत करार दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के साबिक चीफ मिनिस्टर और डीएमके सरबराह एमके स्टालिन से खैर सगाली मुलाकात की। विजय का स्टालिन ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। रियासत की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने के अज़म का भी दोनों कायदीन ने भरपूर इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हैदराबाद में ईंधन की बचत और सोने की खरीदी से 1 साल तक परहेज़ के मशवरे पर अवाम की मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। जहां पर सियासी कायदीन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे को हुकूमत की नाकामी करार दे रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस और तस्वीरें तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और उन वीडियोस और तस्वीरों को पोस्ट करते हुए अवाम वज़ीर आज़म मोदी को मशवरा दे रही है कि वो गाड़ियों के काफ़िले में सफ़र करने के बजाय मेट्रो रेल का इस्तेमाल करे और ईंधन की बचत करे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सरकारी स्कूलों को खानगी स्कूलों के तर्ज पर तरक्की देने के अपने अज़म के तौर पर आउटर रिंग रोड के अंदरूनी इलाकों में क्योर के तहत शुरू किए जाने वाले स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लिया। चीफ मिनिस्टर का कहना है कि हुकूमत तेलंगाना में तालीम को परवान चढ़ाने और नौजवानों में तालीम को आम करने में अपने अहद की पाबंद है। रेवंत रेड्डी ने यह भी बताया कि तालीम के बजट में 15% तक का इजाफा किया जा रहा है, जबकि 36,000 असातिज़ा के तबादले अमल में लाए हैं और 11,000 नई भर्तियों के ज़रिए तेलंगाना के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियां लाने का काम किया है। वज़ारत कोयला के सीनियर हुकाम के साथ मरकज़ी ममलिकती वज़ीर जी किशन रेड्डी ने एक जायज़ा इजलास तलब किया। नई दिल्ली में मुनक़िदा इस इजलास की सदारत जी किशन रेड्डी ने की, जिसमें कलीदी प्रोजेक्टों की कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया गया। इसके अलावा मज़कूरा प्रोजेक्टों में तेज़ी लाने, कोयले की पैदावार में इजाफ़ा करने के इक़दामात पर भी तबादले ख़याल अमल में आया है। साबिक़ रियासती वज़ीर और सिद्दीपेट रुकन असम्बली टी हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया। बीआरएस पार्टी लीडर टी हरीश राव ने स्कूलों के नाम पर करोड़ों रुपए के गबन का भी रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया। रियासत में 76 इंटीग्रेटेड स्कूलों के लिए टेंडर में बदउनवानी और हर स्कूल पर 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए के गबन का हरीश राव ने रेवंत पर इल्ज़ाम आयद किया है। అయితే ఈ స్కూళ్ళకి సంబంధించి ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ఇందులో పెద్ద అవినీతి జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి అంటేనే అవినీతి కింగ్. ఇవాళ
మొత్తం ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 76 ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ టెండర్ అయింది. 76 స్కూల్ టెండర్ అయింది. ఏ టెండర్ చూడు 4.86 ఎక్సెస్, 4.9 ఎక్సెస్, 4.96 ఎక్సెస్, 4.99 ఎక్సెస్. ఇది 76 స్కూళ్ళ లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నా. ఏ స్కూల్ ఏ కంపెనీకి దక్కింది, ఏ స్కూల్ ఎంత ఎక్సెస్ పోయింది, మొత్తం కూడా ఈ స్కూళ్ళ పేరిట కూడా పెద్ద ఎత్తున దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. उस्मानिया यूनिवर्सिटी में खदीम तुलबा 1979 बैच की 43 लाख रुपए की माली मदद से जदीद रॉक मैकेनिक्स और मिनरल प्रोसेसिंग लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। हुकूमत के 99 एक्शन दिनों के तहत इस प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है, जहां पर नई मशीनरी और आलात के ज़रिए स्टूडेंट्स को रॉक मैकेनिक्स और मिनरल प्रोसेसिंग के अमल से वाकिफ़ करवाया जाएगा। कोरटला में बीआरएस पार्टी कायदीन और कारकुनों ने बंडी भागीरथ को गिरफ्तार करने की मांग के साथ एक एहतजाजी रैली निकाली। रुकन असेंबली डॉक्टर संजय की क़ियादत में मुनक़िदा इस रैली में कांग्रेस पार्टी को भी बंडी भागीरथ की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीआरएस कायदीन ने जमकर नारेबाजी भी की है। नामपल्ली के रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में अवामी मसाइल पर मुश्तमिल शिकायतों की सुनवाई की। मजलिसी कायद ने अवाम को दरपेश मसाइल के फौरी हल का भी यकीन दिलाया। मजलिसी कायदीन अरकान असेंबली हर रोज़ अवामी शिकायतें सुनने और उनके हल के लिए दारुस्सलाम में अवाम से मुलाकात करते हैं। रुकन असेंबली याखूदपुरा जाफर हुसैन मेराज ईदी बाज़ार इलाके में अचानक रात में बरक़ी मुनक़ता होने की इत्तला मिलने के साथ ही मौके पर पहुंचे और मुतालिका बरक़ी हुक्काम से बात की और केबल की तब्दीली के साथ फौरी बरक़ी बहाल करने की हिदायत भी दी। ईदी बाज़ार रामचंद्रा नगर में अभी कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक का जो केबल है वो मेल्ट होने की तरफ से एरिया की लाइट बंद थी। इमीडिएट मुझे कंप्लेंट जैसे आया, इंक्वायरी करा तो पता चला कि ये जो पोल है उसके बाजू में एक अल्हम्दुलिल्लाह एक छिल्ले मुबारक है, जिसका पाइप जो है वो काफ़ी हाइट में रहने की तरफ से वो जाके वहाँ पे वायरों को टच होकर शॉर्ट सर्किट हो रहा। शॉर्ट सर्किट की तरफ से ये रेगुलर प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ के बस्ती के जितने जिम्मेदार हैं उनका कहना था कि भाई इसको ठीक करना। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया है, जो झंडे की हाइट है उसको थोड़ी से कम कर लेंगे तो आइंदा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं इसी के लिए कहना चाहता हूँ, अगर किसी वजह से अगर खुदा ना खास्ता आग अगर ज़्यादा लगे, आजू बाजू नुकसान भी हो सकता था, जिसके लिए मैं खुद स्पॉट पे इमीडिएट आया। आने के बाद जो केबल मेल्ट हुआ उसको इमीडिएट चेंज करवा रहा हूँ। हाइड्रा ने अपने नए इक़दाम में तमाम झीलों के पास सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने का फैसला किया है। 24 घंटों झीलों की निगरानी को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इस इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ भी वार रूम पहुंचे और कैमरों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया है। सिकंदराबाद जोन की डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि चिलकलगुड़ा इलाके में मुबैना 3 तरफा मोहब्बत के मामले में पेश आए 21 साल इंजीनियरिंग तौलिबे इल्म के कत्ल के मामले में 17 से 23 साल की उम्र के 10 नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कत्ल की ये वारदात 7 मई को पेश आई थी, जिसके फौरी बाद मुतवफ़ी युवान उर्फ अखिल के वालिद की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आज चिलकलगुड़ा पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार में लिया है। ये 7th मई रोज़ को जब मर्डर केस हुआ है, उस सिलसिले में 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट किया है। आपको पता है कि 7 मई ऑलमोस्ट 9:30 PM के ये दुर्घटना हुई, जिसमें एक पर्सन अखिल यवन करके नाम का एक लड़के को मार दिया चाकू से। सो इमीडिएटली हम लोगों ने चिलकलगुड़ा PS में केस दर्ज किया, क्राइम नंबर 231/26 एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑलमोस्ट 5 टीम्स लगा दिया टीम में। शान टीवी स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।